सो हेलो बच्चों, वेलकम टू अनदर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। एक फंक्शन को देखते हुए कोई ये नहीं बोल सकता कि वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है अनलेस अनटिल उसको वेरीफाई किया जाए। मैं दो ठो ही उसका फॉर्मूला दूंगा जिसमें आप वेरीफाई कर पाओगे कि वो इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन। पहला है ए फंक्शन इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग in an interval AB if f dash x greater than 0 for x belongs to a, b। तो एक ही पॉइंट है वेरिफिकेशन का। अगर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। अगर यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हुआ तो आप उसको बोलोगे खाली इंक्रीजिंग। इन ए सिमिलर मैनर ए फंक्शन इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन एन इंटरवल AB if f dash x मतलब उसका डेरिवेटिव लेस देन 0 है फॉर x बिलोंग्स टू a, b। अब यहां पर भी आप अगर लेस देन इक्वल टू 0 हो गया ए इंटरवल में तो आप उसको बोलोगे कि खाली डिक्रीजिंग। तो ये दो ठो पॉइंट ही हमारा वेरिफिकेशन पॉइंट है। अब क्वेश्चन आता है इक्वल टू 0 होने से क्या हो जाएगा ना। अगर ए वाला ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं है, ग्रेटर देन 0 है नहीं है, लेस देन 0 नहीं है, तो वो इक्वल टू 0 होगा। जो पॉइंट में वो इक्वल टू 0 होगा, जैसे कि x इक्वल टू अल्फा में यहाँ एफ डैश अल्फा 0 है, तो अल्फा को आप बोलोगे क्रिटिकल पॉइंट। ये याद रखिएगा, क्रिटिकल पॉइंट। नाउ पहला एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। फाइंड द इंटरवल इन व्हिच एफ एक्स इक्वल टू दिस इज इंक्रीजिंग एंड और डिक्रीजिंग। मतलब आपको निकालना है कि ए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, कौन सा इंटरवल में। इंटरवल आपको चाहिए तो फंक्शन दिया हुआ है, उसका डेरिवेटिव तुरंत आप निकाल दिए। ए डेरिवेटिव मतलब एक्स स्क्वायर का 2x, 2x का 2, 5 का तो 0 हो जाएगा। अब एफ डैश एक्स को 0 ले लीजिए, तो एफ डैश एक्स को 0 लेने से 2x प्लस 2 को 0 आएगा, तो x का वैल्यू -1 हुआ। ये जो -1 पॉइंट आया वो पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट है। लेकिन वही क्रिटिकल पॉइंट आपको हेल्प करेगा जब यहां इंटरवल नहीं दिया रहेगा। इंटरवल को कैसे तोड़ा जाए। पहला इंटरवल -∞ से इंफिनिटी जो कि रियल लाइन है वही वाला हरदम रहता है -∞ से। अब उसका अंदर एक तो -1 आ गया, तो अभी एक इंटरवल हो गया -∞ से -1 ओपन इंटरवल, और -1 से इंफिनिटी और एक ओपन इंटरवल। अब हम चेक करेंगे फॉर x बिलोंग्स टू -∞ से -1 एफ डैश एक्स क्या है ना। मैं यहां पर तुरंत लिख दिया x बिलोंग्स टू -∞ से -1 एफ डैश एक्स लेस देन 0 है। क्यों तुरंत लिख दिया, मैं इसके अंदर एक पॉइंट -2 लिया। -2 को मैं यहां एफ डैश एक्स में डाल दिया, तो जरा सोचो एफ डैश एक्स था 2x प्लस 2। अब अगर मैं एफ डैश -2 निकाल रहा हूं, वो आएगा 2 इंटू -2 प्लस 2, फाइनली आएगा -2 या नहीं। तो -2 जो आया वो लेस देन 0 है, उसीलिए टोटल इंटरवल में ये वाला लेस देन 0 होगा। अब क्वेश्चन आता है सर आप तो एक पॉइंट में वेरीफाई किए और एक पॉइंट में वेरीफाई करके वो वाला पूरा लेस देन 0 कैसे बता सकते। आप जब चावल बनता होगा तो चावल बन गया है या नहीं बन गया है कैसे वेरीफाई करते हो। एक चावल को उठा के दबाते हो या सारे चावल को दबाते हो ना, एक चावल को दबाते हैं। जब एक चावल दब गया और आपको पता लग गया कि वो वाला चावल बन गया, उसी हिसाब से एक ही पॉइंट इसके अंदर में आप एफ डैश एक्स को लेस देन 0 है या ग्रेटर देन 0 है वो वेरीफाई कर देगा। तो मैं -2 लिया और वेरीफाई किया, -2 आया जो कि लेस देन 0 है। सो डायरेक्ट में लिख दिया कि x बिलोंग्स टू दिस थिंग the function is strictly decreasing। दूसरा पार्ट for x belongs to -1 to infinity, और एक तो इंटरवल था -1 to infinity, उसके अंदर में मैं x का वैल्यू 0 लिया और वेरीफाई किया। f डैश 0 क्या आ रहा है ना, 2 इंटू 0 प्लस 2 होगा आएगा 2। तो ये जो वैल्यू आया f डैश 0 2 वो ग्रेटर देन 0 है। तो ग्रेटर देन 0 होने से आप क्या लिखोगे, डायरेक्ट ग्रेटर देन 0। ओनली वन पॉइंट ये टोटल इंटरवल के अंदर आप चूज करके वेरीफाई कर सकते हो फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है।
तो अब ए इंटरवल में द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अब आप देखिए एग्जाम्पल 2, प्रूव दैट, यहाँ पर प्रूफ करने के लिए बोला गया है y इक्वल टू दिस थिंग इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर x ग्रेटर देन -1। जब ऐसे दिया रहेगा आपको इंटरवल निकालने का जरूरत नहीं है, आपको क्या करना है, y इतना दिया हुआ है, dy बाई dx आप निकालें, यहाँ पर इसका डेरिवेटिव हो गया 1/1 प्लस x, इसका डेरिवेटिव डिवीजन रूल में ऐसा आया तो ऐसे आएगा। अब एलसीएम लिया गया तो इतना आएगा, यहाँ ए वाला इधर जाएगा, 1 प्लस एक्स इधर आएगा, तो फाइनल आंसर आएगा एक्स स्क्वायर बाई दिस थिंग। अब देखिए एक्स स्क्वायर स्क्वायर क्वांटिटी है, हरदम ग्रेटर देन 0 लिखा गया है। 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर वो भी स्क्वायर क्वांटिटी है, हरदम ग्रेटर देन 0। अब 1 प्लस एक्स लेस देन 0 है या ग्रेटर देन 0 है, यहाँ पर दिया हुआ था x ग्रेटर देन -1, तो x जब -1 ग्रेटर से बड़ा होगा, वह -1 को इधर ले आएंगे तो 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0 हो गया तो ए वाला ग्रेटर देन 0, ये तो और ये तो दोनों ग्रेटर देन 0 है, तो ये टोटल ग्रेटर देन 0 हुआ। तो फॉर x ग्रेटर देन, अब देखिए नाउ फॉर x ग्रेटर देन -1 ये वाला क्या हो रहा है, x स्क्वायर तो ग्रेटर देन 0 है, 2 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0 है। अब x ग्रेटर देन -1 दिया हुआ है तो -1 को इधर लाएंगे तो 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0 होगा, 1 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0 हो गया, ये वाला दोनों पहले से ग्रेटर देन 0 हुआ, ये टोटल ग्रेटर देन 0 हुआ, मतलब dy बाई dx ग्रेटर देन 0 हो गया। यहाँ पर y इक्वल टू इतना था, ये ग्रेटर देन 0 हो गया फॉर x ग्रेटर देन -1, मतलब द फंक्शन y इक्वल टू दिस थिंग इज इंक्रीजिंग फॉर x इक्वल टू -1। अब देखिए एग्जांपल 3, फाइंड द इंटरवल इन व्हिच fx इक्वल टू, थोड़ा डिफिकल्ट वाला फंक्शन लेते हैं हम, तो fx इक्वल टू 2x³ - 3x² - 36x + 7 इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इंटरवल ऐसे कौन सा है आपको निकालने बोला है, तो fx इतना दिया हुआ है, आपको पहला डेरिवेटिव तो निकालना ही पड़ेगा, f' 6x², 6x - 36, f' को 0 ले लेते हैं तो 6x² - 6x - 36 0 हो गया, 6 कॉमन लेके 0/6 कर दिए तो इतना आएगा 0। अब इसको अगर फैक्टराइज किया जाएगा तो x - 3x + 2 इक्वल टू 0, तो यहाँ इसको सॉल्व करने से x इक्वल टू -2 और 3, ये जो -2 और 3 आया ये दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स है, तो -2 और 3 को देखते हुए हम इंटरवल को ब्रेक करेंगे, -∞ से ∞ के अंदर -2 और 3 को प्लेस कीजिए, तो एक इंटरवल ए वाला हुआ, एक इंटरवल ए वाला हुआ, एक इंटरवल ए वाला हुआ, तीनों ओपन इंटरवल आप लिख दिए। तो पहला इंटरवल में जब x रहेगा -∞ से -2, कोई एक तो x का वैल्यू चूज कर लीजिए, -3 ले लीजिए और -3 को यहाँ पर डालिए, 6 × -3 का स्क्वायर 54, 6 × -3 + 18, 54 + 18 वो 36 से बड़ा होगा, सो दैट इज वाई f' ग्रेटर देन 0 हो गया। तो अब ये जो ए इंटरवल में सो fx इज इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। अब दूसरा इंटरवल था -2 से 3, तो -2 से 3 के अंदर कोई एक पॉइंट ले लीजिए, 0 ही लीजिए, तो 0 लेने से यहाँ पर क्या आ रहा है, 0 - 0 - 36, तो लेस देन 0 आ रहा है, सो fx इज डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। नेक्स्ट फॉर x बिलोंग्स टू 3 to ∞, 3 to ∞ में कोई एक तो पॉइंट ले लीजिए, 4 लीजिए, 4 को यहाँ पर डालिए f' में, तो f' 6 × 4 स्क्वायर 16 × 6 96 -24 - 36, 96 - 24 - 36 पॉजिटिव होगा, सो दैट इज व्हाई सो fx इज इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। अब क्वेश्चन आता है कि हम एक एक पॉइंट में क्यों वेरीफाई कर रहे हैं, आपको वो चावल बनने वाला एग्जाम्पल जो दिया था उसको याद रखिएगा, तो ही ये वाला समझ में बहुत अच्छी तरह से आएगा। सो फॉर x बिलोंग्स टू 0 से π/4 आप ऐसा एक वैल्यू लेना है जो कि ये दोनों का वैल्यू देगा, तो 0 से π/4 में कौन सा वैल्यू है, π/6 है, तो π/6 डालने से cos π/6 - sin π/6, sin 30 डिग्री cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री sin 30 डिग्री से बड़ा होता है, क्योंकि cos 30 डिग्री का वैल्यू √3/2, sin 30 का वैल्यू 1/2, तो इसीलिए f' ग्रेटर देन 0 हो गया, सो fx इज इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल।
याद रखिएगा, आपको वही वैल्यू लेना है जिसका फंक्शनल वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए। फिर नेक्स्ट पॉइंट है x बिलोंग्स टू π/4 से 5π/4। तो π/4 से 5π/4 के अंदर कौन सा ऐसा वैल्यू होगा जो जिसका वैल्यू मालूम है ना। π/4 से 5π/4 का अंदर π/2 है, तो π/2 डालने से cos π/2 0 हो जाता है, sin π/2 1 होता है, तो -1 हो गया, तो f(x) लेस देन 0 आ गया। सो fx इज डिक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर x बिलोंग्स टू 5π/4 से 2π, तो 5π/4 से 2π लेने से f(x) का वैल्यू क्या होगा ना। 5π/4 से 2π में 2π ही आप ले लीजिए, तो cos 2π 1 होता है, sin 2π 0 होता है, तो 1 - 0 ग्रेटर देन 0 आएगा। कोई एक तो पॉइंट ए इंटरवल में लेके आपको वेरीफाई करना है। नाउ so fx is increasing in this interval. Next example, example 5. Find the interval in which fx is equal to this thing is increasing or decreasing for x belongs to 1 से 2। यहाँ पर भी इंटरवल दिया हुआ है, लेकिन ये थोड़ा अलग किस्म का प्रॉब्लम है। fx इतना लिया गया, x बिलोंग्स टू इतना दिया हुआ है, f(x) आप निकाले 6 का डेरिवेटिव 0 -9 -2x, तो f(x) को 0 पुट करने से ये वाला को 0 ले लेंगे आप, तो x का वैल्यू -9/2 आता है, तो -9/2 ए इंटरवल के अंदर नहीं है। जब ए इंटरवल के अंदर नहीं है, ये पूरा इंटरवल में ये फंक्शन सेम बिहेव करेगा। तो यहाँ पर 1, सो वी चेक द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन 1 to 2। तो नाउ f(x) लेस देन 0 हो जाता है 1 से 2 के अंदर, क्योंकि आप 1 यहाँ पर लीजिए, क्या होगा 6 - 9 - 1, तो 6 - 10 नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव आने से f(x) लेस देन 0 आप लिख सकते हैं। सो fx इज डिक्रीजिंग इन 1 to 2। आई थिंक दिस विल क्लियर योर आइडिया ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। थैंक्स वेरी मच, बहुत जल्द मिलते हैं दूसरे वीडियो में।